revised exercise 3.4 and review exercise 3. Today we start a new chapter, chapter number 4, and revise its first exercise. Chapter number 4 is partial fraction. Today we revise the first two cases of partial fractions when the factors of denominator are linear, non-repeating and linear repeating. अब partial fraction पहले से हमने पढ़ी हुई थी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस. ग्रेड 9th में एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस था. चैप्टर नंबर 6 में फ्रैक्शंस अलजेब्रिक फ्रैक्शंस थी. फ्रैक्शन मींस व्हेन वैल्यू इज इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमारे पास एक्सप्रेशंस होती हैं that becomes fractions. Fractions contains numerator and denominator. अब हमारे पास algebraic fractions हैं. Algebraic fractions means when p of fraction is in the form of p of x by q of x. Numerator contains a polynomial and denominator also contains a polynomial. Then it is called rational algebraic fraction. अब हमें rational algebraic fractions given है और हमने उनको partial fraction में resolve करना है. अब the partial fraction is the simpler method which can help to solve more complicated fractions. Partial fraction एक simpler method है जो हमारी complicated fractions को solve करने में help करता है. For example, it is very useful in calculus. किस में ये ज़्यादा useful होती है? calculus में जो आगे हम next जो है सब्जेक्ट वाइज उसको लर्न किया जाता है नेक्स्ट हायर क्लासेस में, तो उसमें हमारे पास एक सब्जेक्ट है कैलकुलस, उसमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है. अब पार्शियल फ्रैक्शन इज द रिवर्स मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन क्या है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रिवर्स मेथड है. पहले हम क्या करते थे, हमें दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस गिवन होती थी मिड में प्लस या माइनस के साथ, तो उनका एलसीएम लेके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेके उनको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल फ्रैक्शन बनाते थे. दो फ्रैक्शन से या दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस को चेंज करते थे सिंगल फ्रैक्शन में. अब हमें एक सिंगल फ्रैक्शन गिवन है और हम उसके रिवर्स प्रोसीजर की तरफ जाएंगे कि हम उस फ्रैक्शंस को उसके पार्ट्स के सम में या डिफरेंस में चेंज करेंगे. अब जनरली जो यहाँ पे यूज होगा सम ऑफ इट्स पार्ट्स यूज होता है. अब अगर कोई वैल्यू नेगेटिव आई तो वो पार्ट्स सम के बजाय नेगेटिव फॉर्म में भी चेंज हो सकते हैं. सो पार्शियल मीन्स पार्ट्स. पार्शियल का मतलब क्या है? पार्ट्स. When a single fraction is converted into its parts, this is called partial fraction. कि जब एक सिंगल फ्रैक्शन कन्वर्ट होगी अपने पार्ट्स की फॉर्म में, वापस वही पार्ट्स बनेंगे जिनसे वो सिंप्लीफाइड होके बनी थी, दैट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन. ये हमारे पास क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन है. अब पार्शियल फ्रैक्शन स्प्लिटिंग अप अ फ्रैक्शन इनटू टू और मोर फ्रैक्शंस विद ओनली वन फैक्टर इन द डिनोमिनेटर. कंपल्सरी क्या है कि हर डिनोमिनेटर सिर्फ एक फैक्टर कंटेन करेगा. सारे जितने भी हम पार्ट्स बनाएंगे हर पार्ट के डिनोमिनेटर में एक सिंगल फैक्टर होगा, एक से ज्यादा फैक्टर कंटेन नहीं होगा. अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हमें rational fractions given होगी. Fractions are of two types, rational fractions and irrational fraction. Rational means when a fraction is in the form of p of x and divided by q of x, where both p of x and q of x are polynomials. जब दोनों polynomials होंगी, polynomials means having non-negative पावर. पावर उसकी नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी तो वो पोलिनोमियल होती है. तो अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल्स हैं तो वो रैशनल फ्रैक्शन है. और अगर हमारे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पोलिनोमियल्स नहीं है, अब इस फॉर्म में अगर हमें न्यूमरेटर गिवन है तो वो इररेशनल फ्रैक्शंस होती हैं. अब हमें कौन सी टाइप की फ्रैक्शंस गिवन है? रैशनल फ्रैक्शन. तो पी ऑफ एक्स बाई क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में हमें फ्रैक्शन गिवन है, बट बोथ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर पोलिनोमियल्स है. A proper fraction or improper fraction. There are two types of rational algebraic fractions. Rational algebraic fractions की कितनी types होती हैं? Two basic types हैं, proper and improper. Proper fraction means when the degree of numerator is less than the degree of denominator. Degree means the highest power of variable. जब numerator में variable की जो power है highest वो less होगी denominator से, तो वो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगी. और अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिनोमिनेटर हुई, देन दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वी कैन कन्वर्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू इट्स पार्ट्स. हम कौन सी फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. सो फर्स्ट, if the fraction is improper, then it is the necessary step that convert this improper fraction into proper form by division. किस मेथड से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फॉर्म में चेंज करेंगे? बाय डिवीजन मेथड. अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या है? 2 और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या है? 1. सो इट इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बिकॉज द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज हायर देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम डायरेक्टली कभी भी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं करते.
Proper fraction cannot be divided, improper fractions can be divided, and improper fractions can be converted into proper form by division method. कौन सा मेथड से हम उसको प्रॉपर फॉर्म में चेंज करते हैं? डिवीजन मेथड से. An improper rational fraction can be reduced into sum of polynomials and proper rational fraction. कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो हम उसे डिवाइड करके सम ऑफ पॉलिनोमियल्स और रैशनल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. दिस इज improper fraction and we have to convert it into proper form, so we convert it in proper form by division method. This is the polynomial 2x plus 2 polynomial है और ये क्या है? proper rational fraction है. तो ये हमारे पास improper fraction थी जो sum of polynomial and proper rational fraction में change हो गई है. तो अब पार्शियल फ्रैक्शन रिवर्स मेथड है एडिशन और सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस का, जिसमें हम एक फ्रैक्शन को उसके पार्ट्स में चेंज करते हैं और पार्ट्स में स्प्लिट करते हुए हर पार्ट के डिनोमिनेटर में एक सिंगल फैक्टर का होना कंपल्सरी है. पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर. पार्शियल फ्रैक्शन डिपेंड करती है डिनोमिनेटर के फैक्टर्स पे कि फैक्टर्स डिनोमिनेटर के कौन सी टाइप के हैं. अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप, check whether the fraction is proper or improper. If the fraction is proper, then reduce into partial fraction, and if not, then first convert it into proper form and then reduce into partial fraction. अब partial fraction में reduce करने के लिए 4 cases आपकी बुक में mention है. Resolution of fraction into partial fraction. There are 4 cases involved. 4 cases involved है. First और second आज हम रिवाइज करेंगे, जिसमें क्या है? When denominator consists of non-repeated linear factors and when denominator consists of repeated linear factor. Linear means if the highest power of variable is 1. वो फैक्टर जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, that factor is known as linear factor. And if the power of variable is 2, then that factor is called quadratic factor. वो फैक्टर क्या होता है? क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है. अब ये हमारे पास लीनियर फैक्टर है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 2 है और हम इसको मजीद फैक्टराइज भी नहीं कर सकते हैं. और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर. कि सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. अगर वो इम्प्रॉपर है तो उसे प्रॉपर में चेंज करेंगे. देन हम उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे, डिनोमिनेटर इज इन फैक्टराइज फॉर्म और नॉट. अगर उसके फैक्टर्स ऑलरेडी बने हुए, उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम उसके फैक्टर्स को चेक करेंगे whether they are linear और quadratic, repeating और non-repeating. और अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएंगे. वही फैक्टराइजेशन के मेथड यूज करेंगे जो ऑलरेडी आपने ग्रेड 9th में चैप्टर नंबर 5 में पढ़े थे. बाय टेकिंग कॉमन, बाय मिड टर्म ब्रेकिंग, बाय यूजिंग फॉर्मूला, किसी भी मेथड से अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन सकते तो उन्हें फैक्टर्स बनाएंगे. फिर चेक करेंगे फैक्टर लीनियर है या फैक्टर क्वाड्रेटिक है. 2 टाइप्स के ही फैक्टर आपके पास मेंशन है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक. और लीनियर में भी 2 कैटेगरीज है, लीनियर नॉन रिपीटिंग एंड लीनियर रिपीटिंग. अब अगर आपके पास इस तरह से फैक्टर मेंशन है, इट मींस दीज आर लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग फैक्टर. नॉन रिपीटिंग है क्योंकि x प्लस 1 x प्लस 2 दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, कोई फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा. और अगर हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, अब हम इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर नहीं बोलेंगे. पहले हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के फैक्टर्स बनाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के साथ. अब इसके ये हमारे पास फैक्टर बनेंगे तो ये वाला फैक्टर रिपीटिंग फैक्टर आ जाएगा. इसको फिर हम कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1. तो ये हमारे पास लीनियर फैक्टर्स हैं रिपीटिंग फैक्टर्स के साथ. कि ये वाला फैक्टर तो रिपीट नहीं हो रहा, बट ये फैक्टर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है. तो ये 2 केसेस हैं जो आज हम रिवाइज करेंगे, लीनियर नॉन रिपीटिंग एंड लीनियर रिपीटिंग. अब लीनियर और क्वाड्रेटिक में डिफरेंस याद रखना है. लीनियर मीन हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक मीन्स हाईएस्ट पावर 2, और रिपीटिंग में होल पावर गिवन होगी. क्वाड्रेटिक में वेरिएबल के ऊपर पावर गिवन होगी, उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगी. और रिपीटिंग किससे पता चलेगा? जब होल पावर में मेंशन है. होल पावर मेंशन हुई तो वो रिपीटिंग है. वेरिएबल के ऊपर पावर 2 मेंशन हुई तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा. अब फर्स्ट केस की तरफ जाते हैं जहां पे हमें लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स गिवन है. लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर्स रिजॉल्व द फ्रैक्शंस इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस. पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है. अब हमें फ्रैक्शन गिवन है. सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है. अब यहाँ पे अगर हम देखें डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1 है और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2 है, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन. फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है. फ्रैक्शन अगर प्रॉपर है तो उसके बाद क्या चेक किया जाता है? चेक द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर whether they are linear or quadratic.
अब हम फैक्टर चेक करेंगे, तो हम अपने डिनोमिनेटर को देखें तो हमारा डिनोमिनेटर तो फैक्टराइज्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो पहले हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। और फैक्टर्स कैसे बनाए जा सकते हैं इस एक्सप्रेशन के, दोनों टर्म्स में x कॉमन है, सो बाय टेकिंग x कॉमन, x को कॉमन लेंगे, x हमने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म में क्या बचा 2x, और सेकंड टर्म में से x कॉमन चला गया, क्या रह गया 1। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बन गए, दिस इज फर्स्ट फैक्टर एंड दिस इज सेकंड फैक्टर, ये दो फैक्टर्स हैं। अब अगर हम अपने फैक्टर्स को देखें तो दोनों फैक्टर्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, इट मींस दीज आर लीनियर फैक्टर्स। और कोई भी सेम फैक्टर हमें 2 टाइम रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सो दिस इज द केस ऑफ लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर आर लीनियर एंड नॉन रिपीटिंग। और लीनियर नॉन रिपीटिंग के लिए हम कैसे करते हैं, हमारे पास जितने भी फैक्टर हैं 1 बाय 1 हम उनको एक एक वेरिएबल के साथ डिवाइड करते जाते हैं। फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, x। अब 3x माइनस 2 डिवाइड बाय x इंटू 2x माइनस 1, ये हमारी फ्रैक्शन है, एक सिंगल फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हमें उसके पार्ट्स में चेंज करना है। अब हम उसके पार्ट्स में कैसे चेंज करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर। जितने डिनोमिनेटर में फैक्टर्स हैं उतने ही उसके पार्ट्स बनाए जाएंगे। फर्स्ट फैक्टर x है, a डिवाइड बाय x प्लस b, a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर। अब दो ही फैक्टर्स थे तो हमने दो वेरिएबल्स से उसको यहाँ पे पार्ट्स में डिवाइड किया। अब ये दो वेरिएबल्स हम फाइंड आउट करेंगे, और दो वेरिएबल्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को खत्म करते हैं। और डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, और डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा उससे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x इंटू 2x माइनस 1। यही वो फैक्टर्स हैं जिनको हमने पार्ट्स में रिजॉल्व किया, तो उनका एलसीएम भी वापस लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर वाला ही आएगा, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x इंटू 2x माइनस 1। अब थ्रू आउट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास x से कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 से तो सिर्फ 3x माइनस 2 रह जाएगा। राइट साइड पे हमारे पास a के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई होगी, a के साथ डिनोमिनेटर में x है, 2x माइनस 1 नहीं है, तो a के साथ क्या चीज मल्टीप्लाई हुई, 2x माइनस 1। b के साथ डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1 था, x नहीं था, तो उसके साथ x मल्टीप्लाई हो गया। अब न्यूमरेटर वाला x को कैंसिल करेगा, 2x माइनस 1 2x माइनस 1 को, तो क्या रहेगा हमारे पास 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू x 2x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स। अब हमारी एक फ्रैक्शन थी और ये उसके दो पार्ट्स बन गए। अब ये दो पार्ट्स फाइंड आउट करने के लिए इनमें हमने जो वेरिएबल्स सपोज किए हैं, हम इन वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से a और b की वैल्यू फाइंड करते हैं और वापस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे a और b की वैल्यू, तो हमारी गिवन फ्रैक्शन के पार्ट्स में हम आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अगर फैक्टर लीनियर है तो हर लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखते हैं और उसमें x की जो वैल्यू आती है उसको पुट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या है, x को जब हमने इक्वल टू 0 रखा तो x की पहली वैल्यू हमारे पास आएगी x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमने वेरिएबल्स को उसको पार्ट्स में चेंज किया, a और b वेरिएबल्स को सपोज करके, और इक्वेशन 2 में हमने डिनोमिनेटर्स को खत्म करके सिंप्लीफाई कर उसको सिंपल बना दिया। अब इक्वेशन 2 जो सिंपल फॉर्म में है उसको सॉल्व करेंगे, उसकी हेल्प से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वापस इक्वेशन 1 में उनको पुट करके रिक्वायर्ड रिजल्ट फाइंड करेंगे। अब लीनियर फैक्टर को सॉल्व करने का मेथड क्या है कि लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखना है और उससे x की जो वैल्यू आएगी वो 1 बाय 1 पुट करते जाना है इक्वेशन 2 के अंदर, जहां से डिनोमिनेटर को खत्म करके इक्वेशन को सिंप्लीफाई बनाए। अब इक्वेशन 2 में ये हमारे पास इक्वेशन 2 आई, इस इक्वेशन 2 में हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट फैक्टर x से x की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। तो फर्स्ट फैक्टर से x की क्या वैल्यू आई, 0 पुट करेंगे, 3 इंटू x था, x की जगह क्या पुट किया 0 माइनस 2, a इंटू 2x means 2 multiplied by 0 minus 1 and b into x means b multiplied by 0. Anything multiplied by 0 becomes 0 and 0 added and subtracted does not affect any term. किसी भी टर्म पे वो इफेक्ट नहीं करता, इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हमारे पास ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा, सिर्फ a वाली टर्म रह जाएगी। अब वेरिएबल a वाली टर्म रह गई तो हम इसमें से a को सेपरेट करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब फर्स्ट वेरिएबल का आंसर हमारे पास आ गया फर्स्ट फैक्टर से। अब हम अपने फैक्टर्स में से सेकंड फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे। सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या था डिनोमिनेटर में 2x माइनस 1, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे, उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले एक्स्ट्रा टर्म को शिफ्ट करेंगे, 2x इज इक्वल टू 1, फिर अटैच्ड नंबर को शिफ्ट करेंगे तो x की हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आई 1/2। तो दूसरी दफा x की जगह अपनी इक्वेशन 2 में क्या पुट करेंगे 1/2 पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और 1/2 पुट करके हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 1/2 पुट करेंगे तो a 0 हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, a और b दोनों वेरिएबल्स के जो आंसर आए हैं उनको
जहां पे हमने सपोज किया था फ्रैक्शन थी हमारे पास a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर प्लस b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर था, तो a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी और b की जगह हमने b की वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ गिवन फ्रैक्शन। ये हमारी गिवन फ्रैक्शन के दो पार्ट्स हैं। हमें एक फ्रैक्शन गिवन थी और हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन उसके पार्ट्स में रिजॉल्व करना था, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ गिवन फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन हमें गिवन है और हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना, मींस उसके पार्ट्स में चेंज करना है। पहले हम इस तरह का हमें क्वेश्चन गिवन होता था, सम या डिफरेंस के साथ हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते थे, सिंप्लीफाई करते थे और उसको सिंप्लीफाई करके सिंगल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करते थे। अब हम उसका कन्वर्स मेथड सॉल्व करें। हमें एक सिंगल फ्रैक्शन गिवन है, हम उसको उसके पार्ट्स में चेंज करेंगे और पार्ट्स में चेंज करने के लिए क्या मेथड है कि पहले फ्रैक्शन को चेक करें वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, फिर उसके बाद डिनोमिनेटर को चेक करें वो फैक्टराइज फॉर्म में है या नहीं, फिर जब डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज फॉर्म में आ जाएगा देन चेक इट्स फैक्टर टाइप्स ऑफ फैक्टर वेदर द फैक्टर आर लीनियर और रिपीटिंग। अगर लीनियर हुआ तो हर फैक्टर के ऊपर एक वेरिएबल लिखा जाता है। लीनियर मींस उसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। हर लीनियर फैक्टर को एक एक वेरिएबल एक एक अल्फाबेट के साथ डिवाइड करके उसके डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं और फिर जितने वेरिएबल हमारे पास उस पार्ट्स में आते हैं उनकी 1 बाय 1 वैल्यू फाइंड करते हैं। अब लीनियर से वैल्यू फाइंड करनी इजी है। क्या करते हैं, लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते जाते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट फैक्टर से पहले x की वैल्यू पुट करते हैं देन सेकंड से एंड अप टू द लास्ट फैक्टर और हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाता है लीनियर नॉन रिपीटिंग के केस में। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो लीनियर रिपीटिंग की। अब जैसे ये वाली एग्जांपल भी आपको मेंशन है तो आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, न्यूमरेटर की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमने उसको रिजॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम उसके डिनोमिनेटर को चेक करेंगे कि उसके फैक्टर्स कैसे हैं। अब डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बने हुए ही नहीं है, उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो पहले उसके फैक्टर्स बनाएंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 के फैक्टर्स बनाए तो क्या बने, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स प्लस 1 हमारा पहला फैक्टर है और x माइनस 2 हमारा सेकेंड फैक्टर है और दोनों ही फैक्टर्स में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, मींस बोथ दीज फैक्टर्स आर लीनियर और कोई सेम फैक्टर हमें रिपीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा, सो दिस इज अ केस ऑफ लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। ये लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर है। अब हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं हम 1 बाय 1 उनको एक एक वेरिएबल के साथ लिख देंगे। a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर एंड b डिवाइड बाय सेकंड फैक्टर, दो ही फैक्टर्स है, दोनों को हमने लिखा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स होते हैं उनसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। अब ये जो सिंपल फॉर्म वाली इक्वेशन है इसमें 1 बाय 1 x की वैल्यू पुट करेंगे। दो फैक्टर्स हैं, दो वेरिएबल्स हमने फाइंड करने हैं। पहले फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे, उससे जो x का आंसर आएगा वो पुट करके फर्स्ट वेरिएबल का आंसर, फिर सेकंड फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखेंगे। सेकंड फैक्टर क्या है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x की सेकंड वैल्यू आई 2, उसको पुट करके सेकंड वेरिएबल का आंसर फाइंड करेंगे। देन अब ये आंसर आपके पास b का है। अब उसके बाद क्या करते हैं, a और b दोनों आंसर जब आ जाते हैं तो यहाँ पे जहाँ पे हमने a और b को सपोज किया था a की जगह a की वैल्यू पुट कर देनी है, b की जगह b की वैल्यू पुट कर देनी है। और अगर इस तरह फ्रैक्शन में आंसर आ गया तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर के साथ शिफ्ट कर देना है। 1 डिवाइडेड बाय 3 into x plus 1 plus a divided by 3 into x minus 2. These are the required parts of given fraction. We have given a single fraction and converted into its parts. हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, उसके पार्ट्स में। दिस इज द फर्स्ट केस, लीनियर नॉन रिपीटिंग फैक्टर। अब अगर हमारे पास फैक्टर्स रिपीटिंग आ जाते हैं, रिपीटिंग मतलब मीन्स कि कोई फैक्टर हमारे पास रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स, तो हम उसको कैसे लिखेंगे। अब अगर हमारे पास कोई फैक्टर रिपीट हो रहा है तो हम उस रिपीटिंग फैक्टर को 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, उसकी हाईएस्ट अगर पावर 2 है आपके पास 2 के साथ ही है, 3 के साथ नहीं है, 2 के साथ ही सारे क्वेश्चंस हैं, तो 2 पावर है तो 2 टाइम उसको रिपीट करेंगे। कोई भी फैक्टर 2 उसकी पावर होल पावर 2 है, इट मींस वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो हम जब उसके पार्ट्स बनाएंगे तो पार्ट्स में भी उस फैक्टर को 2 टाइम रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे अगर हम अपनी फ्रैक्शन को देखें तो फ्रैक्शन की न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाता है एक्स क्यूब। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, सो इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो फिर हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो अगर हम अपने डिनोमिनेटर को देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर्स बनाएंगे, विच इज एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और एक एक्स प्लस 1 हमारे पास पहले से ये वाला फैक्टर जो मौजूद है, इसके दो फैक्टर्स बनाए और एक्स प्लस 1 पहले से फैक्टर है। अब एक्स प्लस 1 ये फैक्टर है जो एक दफा यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, मीन्स ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो हमने उसको होल पावर 2 के साथ लिख दिया कि एक्स प्लस 1 वाला फैक्टर हमारे पास रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। अब ये फैक्टर्स 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, जब हम इसके पार्ट्स बनाएंगे तो भी हम इस फैक्टर को 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। कैसे रिपीट करेंगे, अब x माइनस 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, फैक्टर सारे लीनियर है क्योंकि वेरिएबल की पावर सब पे 1 है, मींस हमें सब के ऊपर एक एक वेरिएबल एक एक अल्फाबेट ही लेना है, किस कहीं पे पावर 2 नहीं है, हमें दो अल्फाबेट्स नहीं लेने। बट अब ये फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, हमने a डिवाइड बाय फर्स्ट फैक्टर लिखा, अब ये वाला फैक्टर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, रिपीट दिस फैक्टर 2 टाइम्स, फर्स्ट टाइम विदाउट होल पावर, अब b डिवाइड बाय x प्लस 1 एंड c डिवाइड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर, कि यही जो फैक्टर 2 टाइम रिपीट हो रहा है हमने इसे 2 टाइम्स रिपीट करना है, फर्स्ट टाइम विदाउट होल पावर एंड सेकेंड टाइम विद होल पावर, a डिवाइडेड बाय फर्स्ट फैक्टर b डिवाइडेड बाय सेकेंड फैक्टर, अब ये हमारा सेकेंड फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, सो रिपीट दिस फैक्टर 2 टाइम, फर्स्ट टाइम विदाउट होल पावर एंड सेकेंड टाइम विद होल पावर। अब जब हमने उसको रिपीट किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब ये हमारी जो इक्वेशन है उसने हमारी इस फ्रैक्शन को पार्ट्स में चेंज कर दिया है। अब इन पार्ट्स में a, b और c जो हमने सपोज किए इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर के एलसीएम का मतलब है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर, तो x माइनस 1 हमारे पास आ गया, x प्लस 1 होल स्क्वायर, अब प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विद हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड एलसीएम, ये भी एलसीएम का फार्मूला आपने ग्रेड 9 में पढ़ा हुआ है। तो x माइनस 1 की हाईएस्ट पावर 1 है, x माइनस 1 यहाँ पे सब जगहों पे एक ही दफा यूज हो रहा है, और x प्लस 1 की हाईएस्ट पावर 2 है, तो x माइनस 1 वाला फैक्टर एक दफा आ गया और x प्लस 1 वाला फैक्टर जो है वो 2 टाइम्स आ गया। दिस इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। एलसीएम जब हमारे पास आ गया है, अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में दोनों साइड पे सेम फैक्टर्स आ गए एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि यही फैक्टर्स तो यहाँ पे हमने रिजॉल्व किए हुए थे। अब वो जो सेम डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं तो उनको क्या करेंगे, उनसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 होल स्क्वायर, इसी से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या रह गया, a इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि a के साथ x माइनस 1 था, x प्लस 1 होल स्क्वायर उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, b के पास एक x प्लस 1 था, एक x प्लस 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और x माइनस 1, c के पास x प्लस 1 होल स्क्वायर दोनों मौजूद थे, तो उसके साथ सिर्फ क्या मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस 1। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अब ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करके हमें a, b और c तीनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और फिर यहाँ पे इक्वेशन 1 में जहाँ पे हमने सपोज किया था उसमें पुट कर देनी है। अब पुट करने के लिए अगेन प्रोसीजर वही है कि जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं हमारे पास, उनमें से हम 1 बाय 1 x की वैल्यू निकालेंगे और पुट करेंगे। एक लीनियर फैक्टर हमारे पास है x माइनस 1, उसको जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की पहली वैल्यू आ जाएगी 1, तो x की पहली वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। x की जगह कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में जहां जहां पे x है वहां पे क्या पुट करते जाएंगे, 1 पुट करेंगे। अब जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी, तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, a का। अब जब a का आंसर हमारे पास आ गया, अब पहले हमने फर्स्ट फैक्टर से वैल्यू निकाली थी, अब हम सेकंड फैक्टर से वैल्यू निकालेंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास a की वैल्यू आई 9/4। अब उसके बाद क्या करना है, जो हमारा सेकंड फैक्टर था जो क्या था, x प्लस 1 होल स्क्वायर, अब स्क्वायर को खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट, 0 परफेक्ट रूट होता है, उसके साथ कोई प्लस माइनस नहीं डाला जाता। x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 क्या इंप्लाइज करेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, x की सेकंड वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1। अब x की सेकंड वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर, जहां जहां पे x है वहां पे माइनस 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास c का आंसर आ गया 1/2 सिंप्लीफाई करने से। और सिंप्लीफाई केयरफुली करना है, साइंस को देखते हुए करना है, एक वैल्यू ठीक आएगी तो दूसरी वैल्यू भी उसके साथ ठीक आएगी। अब हमारे पास दो वेरिएबल हमने फाइंड कर ली, थर्ड वेरिएबल हमारे पास रह गया। अब हमारे पास फैक्टर्स तो दो ही थे, एक फैक्टर हमारे पास कौन सा था, x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर था x माइनस 1। x प्लस 1 वाला फैक्टर ही 2 टाइम रिपीट हो रहा था, तो इसमें से हम एक दफा वैल्यू निकालें या 2 दफा वैल्यू निकालें, वैल्यू तो सेम आएगी, हमारे पास x के तो सेम ही नंबर आएगा, तो वो हमें c का ही आंसर देगा। अब हमारे पास इससे a का आंसर आ गया, इससे हमारे पास c का आंसर आ गया। अब यही फैक्टर दूसरी दफा रिपीट हो रहा है, अब b रह गया हमारे पास, b फाइंड करना। अब हमारे पास और कोई फैक्टर नहीं है, तीसरा कोई फैक्टर है नहीं, इसका मतलब है कि जब फैक्टर्स कम और वेरिएबल ज्यादा फाइंड करने हो, तो जितने फैक्टर्स लीनियर फैक्टर्स हैं उनको
इक्वल टू 0 रख के उसमें से x की वैल्यू निकाल के 1 by 1 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। लेकिन जब वेरिएबल रह जाएंगे फाइंड करने और फैक्टर्स खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके लिए क्या करना है, इक्वेशन 2 जो जिसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं उसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि a के साथ हमारे पास लिखा हुआ था x प्लस 1 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसका फार्मूला ओपन किया, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। उसके बाद b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था x प्लस 1b और x माइनस 1b, तो b के साथ जब x प्लस 1 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, bx प्लस b और x माइनस 1 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, x माइनस 1, तो c के साथ जब x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा c मल्टीप्लाई बाय x cx एंड c मल्टीप्लाई बाय 1c। तो अब क्या करना है, इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी लाइक टर्म्स को कंबाइन कर देना है, स्क्वायर वाली एक जगह, x वाली एक जगह और फिर कांस्टेंट को एक जगह। अब इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी लाइक टर्म्स को कंबाइन किया। अब जब लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन किया तो उनमें जो जो सेम वेरिएबल हम उसे कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर वाली में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, जितनी टर्म्स के पास एक्स है उसमें से एक्स कॉमन ले लेंगे और कांस्टेंट को एक जगह लिखेंगे। और वेरिएबल पॉजिटिव कॉमन लेना है, नेगेटिव कॉमन नहीं लेना। देन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। कंपेयरिंग कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि आपके पास लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ क्या कोफिशिएंट है, और वही वेरिएबल अगर लेफ्ट साइड पे है तो उसके साथ क्या कोफिशिएंट है। अब एक्स स्क्वायर के साथ राइट साइड पे क्या है, a प्लस बी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, हम कौन से किस वेरिएबल के कोफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, x के। कोफिशिएंट्स का मतलब होता है वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1। अब फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पे x होता ही ना, हमारे पास राइट साइड पे एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट साइड पे x होता ही ना, तो फिर हम कैसे कंपेयर करते हैं, हम जीरो के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर मिसिंग होने का मतलब है कि जीरो मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है वहां पे, क्योंकि जीरो के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो वो जीरो होती है और जीरो को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे वो वेरिएबल है, लेफ्ट साइड पे नहीं होगा तो हम उसको जीरो से कंपेयर कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल, हम एक्स स्क्वायर को कंपेयर करने जा रहे हैं, दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, एक्स स्क्वायर को हमने कंपेयर किया तो राइट साइड पे क्या आया, a प्लस बी, और लेफ्ट साइड पे क्या आया, 1। एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मींस एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 1। अब हमारे पास a की वैल्यू ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करके b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास a, b और c तीनों वेरिएबल्स की वैल्यूज आ जाएंगी। a और c की ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके थे, b की वैल्यू भी आ गई। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 था तो a की वैल्यू पुट की, b डिवाइडेड बाय x प्लस 1 था तो b की वैल्यू पुट की, और c डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल स्क्वायर था तो c की वैल्यू पुट की, और फिर इसी तरह जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज थी उनको डिनोमिनेटर्स में शिफ्ट कर दिया। सो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब अगर हमारे पास लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड तो हर फैक्टर के लिए एक एक वेरिएबल होगा, जितने फैक्टर होंगे उतने ही वेरिएबल्स होंगे। 1 बाय 1 हर फैक्टर को इक्वल टू 0 रखेंगे और उसमें से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और हमारे पास सारे वेरिएबल्स के आंसर आ जाएंगे। लेकिन जब हमारे पास लीनियर रिपीटिंग फैक्टर्स है, अब जो फैक्टर रिपीट हो रहा है जब हम उसे 2 टाइम रिपीट करेंगे तो उसमें से वैल्यू तो हम एक ही दफा निकाल सकते हैं। तो अब हमारे पास उसकी सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वेरिएबल को इक्वल टू 0 रखेंगे, सेकंड को इक्वल टू 0 रखेंगे, उसमें से तो वेरिएबल की वैल्यूज पुट कर देंगे x की। अब एक वेरिएबल abc में से जो रह जाएगा उसे फाइंड करने के लिए हमारे पास और कोई फैक्टर ही नहीं है, तो अब फैक्टर खत्म हो गए तो फिर क्या करेंगे, फिर इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मींस जो अगर होल पावर है तो स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, क्यूब है तो क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, ब्रैकेट मींस मल्टीप्लिकेशन, उनको मल्टीप्लाई करके फिर लाइक टर्म्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे और फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे कि हमारे पास राइट साइड पे जो कोफिशिएंट हम कंपेयर करने जा रहे हैं उसके साथ, जो वेरिएबल कंपेयर करने जा रहे हैं उसके साथ कोफिशिएंट क्या है, और उसी के साथ लेफ्ट साइड पे वो कोफिशिएंट उसका, उस वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है। अब अगर लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे वो वेरिएबल मौजूद हुआ और लेफ्ट साइड पे ना हुआ, जैसे आपको यहाँ पे बताया कि राइट साइड पे भी है लेफ्ट साइड पे भी है, लेकिन अगर यहाँ पे ना होता तो हम a प्लस बी को किसके साथ कंपेयर करते हैं, 0 के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर हमारे पास राइट साइड पे वो वेरिएबल है और लेफ्ट साइड पे नहीं है तो फिर हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे, 0 के साथ कंपेयर करेंगे। जब सारे वेरिएबल्स का आंसर आ जाएगा तो एंड पे उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न के हैं, लीनियर रिपीटिंग के साथ या लीनियर नॉन रिपीटिंग के साथ। सबसे पहले डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाने, अगर वो नहीं बने हुए, कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा तो a बाय फर्स्ट फैक्टर, b बाय सेकंड फैक्टर, c बाय थर्ड फैक्टर एंड अप टू द लास्ट फैक्टर। और अगर रिपीट हो रहा है कोई फैक्टर तो फिर आपने जो फैक्टर रिपीट हो रहा है 2 टाइम उसको एक दफा पावर के बगैर लिखना है और दूसरी दफा रिपीट करना है होल पावर के साथ। अब फैक्टर ज्यादा कम हो जाएंगे, वेरिएबल ज्यादा, तो उसके लिए कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड की जाएगी। अब
एक क्वेश्चन आपके पास इस एक्सरसाइज में ऐसा है जो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बल्कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये हर क्वेश्चन में चेक करना जरूरी है क्योंकि आपके पास पेपर में क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है। तो सबसे पहली चीज पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने की, चेक वेदर द फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2 है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कभी भी डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं होती है। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फॉर्म में बाय डिवीजन मेथड, कि हम एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के साथ और डिवाइड करके हमारे पास जो प्रॉपर फॉर्म उसकी बनेगी। अब हमने डिवाइड किया, अब बाय डिग्री ज्यादा है अंदर डिग्री कम है, इट मींस जब कम डिग्री ले जाती है तो वो रिमाइंडर, कोशेंट और डिवाइजर है। और कोई भी फ्रैक्शन जब हम डिवाइड करते हैं तो कैसे लिखी जाती है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। नाउ कोशेंट प्लस रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर, उसको हमने लिखा। अब हमने क्या करना है, अब पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करना है कि ये हमारी फ्रैक्शन इम्प्रॉपर थी, ये हमने उसको चेंज कर दिया सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1 का। अब इसके डिनोमिनेटर के हम फैक्टर्स बना लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स नहीं बने हुए तो हमने उसके फैक्टर्स बना दिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मिड में 2 इंटू ए इंटू बी है तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। अब फैक्टर्स बनाए तो ये पॉलिनोमियल है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इसको इक्वेशन की नंबरिंग देंगे, इसमें से जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसको रिजॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, और इसको रिजॉल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन के जो आंसर आएंगे वो यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारी गिवन फ्रैक्शन के कंप्लीट पार्शियल फ्रैक्शन होंगे। अब हमने क्या करना है, पहले हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से जो प्रॉपर फ्रैक्शन आई है, अब 1 प्लस 2 डिवाइड 2x प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास बना है। लेकिन हम इसको इक्वेशन की नंबरिंग दे रहे हैं और हम उसमें से सिर्फ ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास बनी इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर रहे हैं। एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर का मतलब है कि ये लीनियर फैक्टर है और ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम। सो फर्स्ट राइट इट विदाउट होल पावर एंड देन राइट इट विद होल पावर। एक दफा उसको पावर के बगैर लिखा जाता है और एक दफा पावर के साथ लिखा जाता है, जो भी फैक्टर रिपीट हो रहा हो। हमने उसको लिखा। अब पार्शियल फ्रैक्शन में उसको ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके हमारे पास डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर्स होंगे उनसे थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर्स को खत्म करके हम फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे। अब ये हमारी फ्रैक्शन थी जो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन थी और हमने उसका डिनोमिनेटर खत्म किया और उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर दिया। अब जब सिंपल फॉर्म में चेंज किया, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक फैक्टर है एक्स प्लस 1, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। अब जब ये वैल्यू पुट करेंगे, अब हमें फैक्टर्स, हमें वेरिएबल 2 चाहिए। हमारे पास फैक्टर तो एक ही है, ये एक ही फैक्टर है, दूसरी दफा रिपीट हो रहा है जो 2 दफा। दूसरी दफा तो हम इसमें से वैल्यू नहीं निकाल सकते, दूसरी दफा भी सेम वही वैल्यू आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक दफा वेरिएबल की वैल्यू निकाली, उसको पुट किया। वेरिएबल की एक वैल्यू पुट करने से हमारे पास एक वेरिएबल का आंसर आ गया। अब दूसरा वेरिएबल फाइंड करने के लिए फिर अगेन क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन 2 है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ए मल्टीप्लाई बाई एक्स ए एक्स, ए मल्टीप्लाई बाई 1 ए प्लस बी। अब ये सिंप्लीफाई होगी। अब इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे और कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो x और x1, अब कोई भी लाइक टर्म नहीं है जिसको हम कंबाइन करें, तो हम x को कंपेयर कर रहे हैं x के साथ। तो x के साथ राइट साइड पे क्या है a, लेफ्ट साइड पे क्या है 2, तो हमारे पास अब हमें सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमारे पास a का आंसर आ गया सेपरेटेड फॉर्म में 2। अब हमारे पास a का आंसर भी आ गया, b का आंसर भी आ गया। अब हम अपने a और b के आंसर्स को उस इक्वेशन में पुट करेंगे जहां पे हमने उसको पार्ट्स में रिजॉल्व किया था। ये हमारे पास फ्रैक्शन थी और इस फ्रैक्शन को हमने पार्ट्स में रिजॉल्व किया था, a डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एंड b डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। a की जगह हमने a की वैल्यू पुट कर दी, b की जगह हमने b की वैल्यू पुट की, यहाँ पे माइनस था तो प्लस इंटू माइनस माइनस बनाया। अब ये हमारे पास सिर्फ इस फ्रैक्शन के आंसर आए, ये हमारी गिवन फ्रैक्शन नहीं थी। हमारी गिवन फ्रैक्शन ये थी जिसको हमने प्रॉपर फॉर्म में चेंज किया था। तो प्रॉपर फॉर्म में हमारे पास क्या बनी थी, 1 प्लस दिस, 1 के साथ ये वाली चीज आई थी। अब इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, तो इसकी जगह इसके ये जो 2 फ्रैक्शंस हैं ये हम पुट करेंगे। ये वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास 1 प्लस दिस आया था, तो इसके 2 आंसर्स क्या है हमारे पास, 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ गए किसके, इस फ्रैक्शन के जो हमने